जय हिंद दोस्तों। भारत के लिए डिफेंस के मामले में देखा जाए तो खुशखबरी जो है वो लद्दाख से आई है, जहां पर इंडिया और चाइना दोनों एक बॉर्डर एग्रीमेंट पर एग्री हुए हैं, जिसमें 2020 वाली जो सिचुएशन है उसको हम रिस्टोर करने वाले हैं। जो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर है, उन्होंने कहा है कि ये जो टॉक्स भारत और चाइना के बीच में चल रही थी ये सक्सेसफुल रही है और 4 साल बाद हम वापस उस पोजीशन पे पेट्रोलिंग जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हुआ ये था कि जब 2020 में गलवान क्लेश हुआ, उस दोनों के बाद जो गलवान क्लेश हुआ था कब, जून 2020 में, उसमें भारत की तरफ से भी सोल्जर्स जो है वो मारे गए थे और कहा जाता है कि एक अनस्पेसिफिक 100+ लोग जो है वो चाइना की तरफ से मारे गए। इसके बाद दोनों देशों में एक डेडलॉक जो है वो आ चुका था इस एरिया पे। अब ये जो एलएसी है, जो बेसिकली देप्सैंग प्लेन से निकलकर डेमचोंग तक जाती है, यहां पर एक डेडलॉक हम दोनों देशों के बीच में बन गया। अब इस चीज को रिड्रेस करते हुए हमने डिसीजन लिया है कि वापस से पेट्रोलिंग जो है वो एग्रीमेंट चलेगा और इसके तहत हम 2020 से पहले जो कंसर्न थी या जो पोजीशन थी, इससे उस वाले मीटर पे जा पहुंचेगी। अब ये निर्णय क्यों आया, इसमें सबसे बड़ा रोल जो प्ले किया है वो शायद चाइना ने किया है, क्योंकि आज ही से ब्रिक्स समिट जो है वो स्टार्ट हुई है चाइना में, जिसके दो बड़े मेंबर, एक जिसमें इंडिया और चाइना है और एक बड़ा मेंबर रशिया है। रशिया अमेरिका को काउंटर करने के लिए एक नए तरह से एक जोन जो है वो क्रिएट कर रहा है, उसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट है उसके पास, सबसे ज्यादा जरूरी सपोर्ट जो है वो इंडिया का है। अब उस इंडिया के सपोर्ट बनाने के लिए वो चाइना को क्या करना चाहता है, दबाना चाहता है, वो जो हायर एक्सेलेशन चाइना की तरफ से उसको खत्म करना चाहता है। तभी जाके शायद आने वाले जो निर्णय है जिनको लेके, जिसमें एक ब्रिक्स करेंसी की बात हो रही है, डॉलर के प्रभुत्व को कम करने के लिए, शायद उसमें भी चाइना रशिया जो है वो सक्सेसफुल होगा। और वो तब भी पॉसिबल है जब चाइना और इंडिया दोनों अपने पॉइंट्स पे क्या है, साथ में है। अगर इंडिया चाइना को अपने दुश्मन के तौर पर देखेगा तो शायद रशिया का जो प्लान है वो सक्सेसफुल ना हो पाए। अब इसी चीज को काउंटर करने के लिए ये पूरा के पूरा एक एग्रीमेंट जो है यहां तक पहुंचा, और हम इसको माने न माने, इसके अंदर रशिया का एक दबाव जो है वो काफी हद तक जो है वो काम किया है। अब देखते हैं कि शायद आने वाले टाइम पीरियड पे इसके कुछ और पॉजिटिव आउटकम्स जो है वो भारत के लिए देखने को मिले।